नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की, जो अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता मानव निर्मित ढांचा था। टाइटैनिक की खासियतें। टाइटैनिक एक विशाल जहाज था जिसकी कुछ खास बातें यहाँ दी गई हैं। लंबाई 882 फीट 9 इंच लगभग 269 मीटर, चौड़ाई 92 फीट 6 इंच लगभग 28 मीटर, ऊंचाई कीलों से फनल के शीर्ष तक 175 फीट लगभग 53.3 मीटर, वजन डिस्प्लेसमेंट 52,310 लॉन्ग टन लगभग 53,150 मीट्रिक टन। टाइटैनिक का दुखद अंत एक रहस्य। 15 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री आपदाओं में से एक है। इसका तात्कालिक कारण एक हिमखंड से टकराना था, लेकिन ऐसे कई और पहलू हैं जिन्होंने इसे एक टाइटैनिक रहस्य बना दिया है। टकराव और शुरुआती नुकसान। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान रात 11:40 बजे एक हिमखंड से टकराया। इस टक्कर से जहाज की पतवार में लगभग 300 फीट की लंबाई में कई घाव और फ्रैक्चर हो गए, जिससे इसके 16 जलरोधी डिब्बों में से कम 5 में पानी भर गया। जहाज कथित तौर पर 4 डिब्बों में पानी भरने पर भी तैर सकता था। डूबने के मुख्य कारण। जांच और बरामद हिस्सों से ये अनुमान लगाया गया है कि कुछ कारक इस त्रासदी का कारण बने। कमजोर स्टील और कीलें। पतवार के लिए इस्तेमाल किया गया स्टील उत्तरी अटलांटिक के ठंडे तापमान में भंगुर हो सकता था, और स्टील की प्लेटों को एक साथ जोड़ने वाले लोहे के कील कमजोर थे, जिससे क्षति और भी गंभीर हो गई। तेज गति। हिमखंडों वाले क्षेत्र से टाइटैनिक तेज गति लगभग 21.5 समुद्री मील से यात्रा कर रहा था, जिससे चालक दल को प्रतिक्रिया करने का सीमित समय मिला। दूरबीन की कमी। निगरानी करने वालों के पास दूरबीन नहीं थी, क्योंकि उन्हें रखने वाले लॉकर की चाबी गलती से एक अधिकारी द्वारा ले ली गई थी। चेतावनी संदेशों की अनदेखी। अन्य जहाजों से बर्फ के बारे में चेतावनियां थीं, लेकिन एसएस कैलिफोर्निया से एक महत्वपूर्ण संदेश कथित तौर पर कप्तान स्मिथ को नहीं दिया गया, क्योंकि टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर यात्रियों के संदेश भेजने में व्यस्त था। जलरोधी डिब्बों की खामी। टाइटैनिक में वाटरटाइट डिब्बे थे, लेकिन उन्हें अलग करने वाले बल्कहेड शीर्ष डेक तक नहीं फैले थे, जिसका मतलब था कि पानी एक डिब्बे से दूसरे में फैल सकता था। छोटे पतवार। जहाज का पतवार अपने आकार के हिसाब से अपेक्षाकृत छोटा था, जिससे इसे जल्दी से मोड़ना मुश्किल हो जाता था। पर्याप्त लाइफबोट का अभाव। जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफबोट नहीं थी। केवल अनुमानित 2,224 यात्रियों और चालक दल के लगभग आधे के लिए पर्याप्त। यह उस समय कानूनी रूप से स्वीकार्य था, लेकिन विनाशकारी साबित हुआ। कुछ अनसुलझे सवाल और सिद्धांत। व्यापक जांच के बावजूद कुछ प्रश्न और सिद्धांत अभी भी बने हुए हैं। एसएस कैलिफोर्नियन की भूमिका। एसएस कैलिफोर्नियन कथित तौर पर टाइटैनिक के करीब था, लेकिन उसने तुरंत संकट संकेतों का जवाब नहीं दिया। क्या कैलिफोर्नियन समय पर टाइटैनिक तक पहुंच सकता था ताकि अधिक लोगों की जान बचाई जा सके? यह एक अत्यधिक बहस का विषय बना हुआ है। अन्य जहाजों की अनदेखी। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि एक और अज्ञात जहाज, संभवतः नॉर्वेजियन सीलिंग शिप सैमसन, करीब था और उसने भी संकट संकेतों को अनदेखा कर दिया। कोयला बंकर की आग। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि टाइटैनिक के कोयला बंकरों में से एक में आग लग गई थी, जो यात्रा से पहले कई दिनों तक जल रही थी, जिससे उस क्षेत्र में पतवार कमजोर हो गई होगी जहां हिमखंड टकराया था। बदले हुए जहाज का सिद्धांत। एक विशेष रूप से लगातार चलने वाला षड्यंत्र सिद्धांत बताता है कि टाइटैनिक की थोड़ी पुरानी समान बहन जहाज ओलंपिक, जो पिछली टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गई थी, बीमा धोखाधड़ी योजना के हिस्से के रूप में गुप्त रूप से टाइटैनिक के साथ बदल दी गई।